T20 ट्राई नेशन सीरीज का मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही मैच में मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने। टॉस अप से कुछ देर बाद मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। इवेंट की ट्रॉफी की रहनुमाई में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के कप्तानों की शिरकत। कौमी T20 स्क्वाड की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग। कप्तान सलमान अली आगा और बाबर आजम समेत 9 खिलाड़ियों की शिरकत। नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। सरफराज अहमद इन, अजहर अली आउट। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर ली। अजहर अली ने इस्तीफा हुकाम को भेज दिया। पीसीबी की जानिब से पाकिस्तान शाहीन्स और अंडर 19 के मामलात सरफराज अहमद को सौंपे जाने के बाद अजहर अली ने इस्तीफा दिया। अजहर अली यूथ डेवलपमेंट के हेड और कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ मैच में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर आईसीसी का एक्शन। मैच फीस का 10% जुर्माना और डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट शामिल कर दिया गया। बाबर आजम ने तीसरे वनडे में आउट होने के बाद बैट स्टंप्स पर मारा था। मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत करने वाला मोदी अब मुंह छुपाता फिर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, जंग जीतकर पाकिस्तान का मकाम दुनिया के सामने है। भारत अब किससे बात करेगा? अमेरिका और दूसरे ममालिक याद दिलाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। मोदी को बताना चाहते हैं कि आप जंग भी हारे और अब साजिश भी। बिलावल भुट्टो ने कहा, हम बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर में पीपी के मैंडेट पर 2 बार डाका मारा गया। माजी के फैसलों की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। सुन्नत के जुमला तकाज़ों और तालीमात पर यकीन रखता हूँ कि मैं मुल्क और रियासत जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से वज़ारत उस्मा का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर गिलगित बल्दिस्तान मेहदी शाह, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अरकानी असम्बली समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। फैसल मुमताज़ राठौर ने खिताब करते हुए कहा कि पाक आर्मी को खराज तहसीन जो जानों की कुर्बानियां देकर हमारा दिफा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के नतीजे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। एलामिया के मुताबिक दोनों चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज के 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। 15 और 16 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज को अपनी नींद सुलाया। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके कलाची में की गई। ऑपरेशन के नतीजे में 10 खारिज हलाक हुए। हलाक होने वालों में गिरोह का सरकर्दा कमांडर आलम महसूद भी शामिल। दूसरी कार्रवाई शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दिताखेल में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पुरज़म रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है।
न्यूयॉर्क के हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रुसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया। भारतीय आर्मी चीफ का ज़हनी इंतशार से भरा बयान सामने आ गया। अस्करी कमजोरियां भारत के दिफाई ढांचे को लागर साबित कर चुकी हैं। एक तरफ दावा किया कि भारत ने कुछ असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया, जबकि दूसरी तरफ एतराफ़ किया कि ऐसी जंग जीतने के लिए मजीद असलहा खरीदना पड़ेगा। ये तजाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट, गैर समझी और अदम तैयारी का सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर में झूठी फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ दरअसल अपनी खिफत मिटाने और अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। नेटली बेकर ने इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत की। जांबाक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार, जबकि जामे तहकीकात जारी हैं। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। मास्को में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO सरबराहान हुकूमत इजलास से खिताब। कहा, SCO रुकने मुमालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राब्ता इंतहाई अहम है। पायदार तरक्की अमन इस्तेहकाम पर मुनहसर है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वज़ीर आज़म रूस को मुबारकबाद देता हूँ। वफाकी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दिफाई आलात की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। सिविल आर्म्ड फोर्सेस को मजीद 84 करोड़ 15 लाख 60 हजार रुपए देने की भी मंजूरी मिल गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत काबीना की इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में दिफाई खिदमात के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए की तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। पास्को के खात्मे और उसके लिए खुसूसी इदारा कायम करने की मंजूरी दी गई। ये रकम दाखिली सलामती, बॉर्डर कंट्रोल और अमन अमान के लिए फराहम की जाएगी। अदल के निज़ाम में हर शख्स बराबर है। 27वीं तरमीम अवाम नहीं हुक्मरानों के मुफाद में है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का लाहौर में मीट द प्रेस से खिताब। कहा, जो तरमीम आइन की बुनियादी रुख के मुनाफी हैं वो कबूल नहीं की जा सकती। 26वीं तरमीम के वक्त भी कहा था ये अवाम के मुफाद में नहीं। हाफिज नईम ने कहा, MKM और पीपल्स पार्टी ने हमेशा कब्जा किया है, दोनों हमेशा इत्तेहादी रहे। MKM वाले शहरी हुकूक के चैंपियन बन रहे हैं। उन्होंने क्या किया? कराची शहर को तबाह कर दिया गया। लाहौर लंदन और न्यूयॉर्क से ज्यादा महफूज है। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक हुकूमत ने यकसा पॉलिसी बनाई है। तमाम सूबों को अफगान मुहाजिरीन के हवाले से पॉलिसी पर अमल करना होगा। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रखी है। अस्मा बुखारी ने कहा, इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। कलदम इंतहा पसंद जमात के 90 फाइनेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। किसी ने मुखालफत में वोट नहीं दिया। चीन और रूस ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने सलामती काउंसिल में पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्किया और इंडोनेशिया से इजहार तशक्कुर किया। हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों ने सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल की गज़ा से मुताल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरी नहीं करती। ये करारदाद गज़ा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। सऊदी अरब को F-35 तैयारियां फरोख्त करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस में फीफा के चेयरमैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा,
व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। ट्रंप ने कहा ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी है। अमेरिका में तवील तरीन शटडाउन के जिम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल, बदसलूकी और तशद्दुद से बचाव का आलमी दिन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। समाजी शऊर के बगैर इस्तेहसाल का खात्मा मुमकिन नहीं। बच्चे मुस्तक़बिल हैं, उनकी हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा बच्चों के खिलाफ जुराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। बच्चे मेरी रेड लाइन है, मुझे सबसे प्यार है, सबकी हिफाजत हमारा फर्ज है। और सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। फी तोला सोना 7,000 रुपए की बड़ी कमी से 4,23,662 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,002 रुपए तक सस्ता होकर 3,63,221 रुपए का हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।